प्यारे भाइयों, कैसे हो सभी? आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे और अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मेरे भाई, आज मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ प्रश्नावली 5.1 क्लास 10th मैथ क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन। क्या दिया है सेकंड क्वेश्चन? दी हुई एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी के प्रथम चार पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सारवांतर डी निम्नलिखित है। मतलब प्रथम पद ए, मतलब ये रहा प्रथम पद ए इक्वल टू 10 और डी मतलब सारवांतर क्या होता है? दोनों पदों के बीच का अंतर एक निश्चित संख्या पदों में, ठीक है, वह सारवांतर। तो डी निम्नलिखित है। अब चार पद ज्ञात करने हैं, तो मेरे भाइयों इसे हम ज्ञात करेंगे। चार पद समांतर श्रेणी का व्यापक रूप जानते हो। समांतर श्रेणी का व्यापक रूप होता है ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d ए प्लस 3d ए प्लस 4d डॉट डॉट डॉट। अब कितने भी पद निकालो, आगे फॉर्मूला लगाते जाओ। तो आइए सॉल्व करें। तो इसको तो क्या करते हैं, लिखेंगे हल में लिखेंगे दिया है, पहले लिखेंगे दिया है। क्या दिया है? a इक्वल टू 10 मतलब प्रथम पद लिखो यहाँ पर, प्रथम पद a इज इक्वल टू 10 सारवांतर डी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये दिया है 10। अब प्रथम चार पद निकालने हैं, तो एपी के प्रथम चार पद क्वेश्चन मार्क निकालने हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, एपी के लिए निकालते हैं, मतलब प्रथम चार पद आगे पद निकालते हैं। तो सूत्र होता है ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d ए प्लस 3d और डॉट डॉट डॉट, मतलब कितने ही पद निकालते हैं? तो चार निकालते हैं। तो चार के लिए सूत्र होता है a1 इक्वल टू क्या सूत्र? तो ये होता है एपी मतलब समांतर श्रेणी, एपी का व्यापक रूप क्या सूत्र होता है? ये होता है a कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d कॉमा ए प्लस 3d कॉमा ए प्लस 4d अब डॉट डॉट डॉट, मतलब कितने भी पद हो सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे ए होता है, तो इसको पहले पद को मानते हैं हम a1 इक्वल टू होता है a, क्योंकि चार पद निकालने हैं। तो चार पद निकालते हैं, तो मैंने बताया था पदों को बोलते हैं a1 a2, पहले पद को a1, दूसरे को a2, तीसरे को a3 और चौथे को ऊपर। तो पहला पद निकालेंगे प्रथम चार पद, तो प्रथम चार पद में पहला पद a1 का सूत्र क्या होता है? a1 इक्वल टू a, तो a1 यहाँ से निकालेंगे, तो a क्या दिया है? 10, तो पहला पद निकल गया 10, ठीक है। अब दूसरा पद a2 कॉमा लगा लो यहाँ पर, a2 इक्वल टू क्या होता है सूत्र? a प्लस डी, तो a प्लस डी मतलब 10 प्लस 10, तो ये कितना आ जाएगा? 20, ठीक है। अब क्या है? a3, तीसरा पद a3 बोलते हैं, तो क्या आएगा? a प्लस 2d। अब देखो a प्लस 2d मतलब a3, जिस भी हम पद को तीसरे पद को निकालते हैं ना, तो सूत्र इक्वल टू में क्या हो जाता है? एक कम कर देते हैं। a प्लस 2d हो गया ना, एक कम, 3 से एक कम, तो a प्लस 2 हो गया यहाँ पर, मतलब एक कम कर देते हैं पद। मतलब जो पद निकालेंगे, मतलब तीसरा पद निकालेंगे तो फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस 2d, मतलब एक कम हो जाएगा। और a4 का निकालेंगे तो क्या होगा? a प्लस 3d मतलब एक कम हो जाएगा, ध्यान रखना। तो a प्लस 2d मतलब a का मान क्या है? 10 प्लस 2 इंटू 10। अब यहाँ से क्या आएगा? 10 प्लस बोर्ड मास के तरीके से पहले इसको करें, 10 प्लस 20 30, तो ये तीसरा आ गया, ठीक है। ये तीसरा पद निकाल लिया। अब चौथा पद इधर निकाल लो, a4 मतलब मैंने क्या कहा था? ये 4 है चौथा पद, तो मतलब कम आएगा एक, तो a प्लस 3d आएगा फॉर्मूला। तो a प्लस 3d मतलब a का मान क्या है? 10 प्लस d का मान 10, तो ये आ जाएगा 10 प्लस 10 पे बोर्ड मास के तरीके से पहले गुणा करेंगे तो 30, तो ये 40। अब ये आ गए चारों पद।
अब चार पद ही पूछे हमसे, प्रथम चार पद, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो यहीं तक फॉर्मूला लगाए, नहीं आगे तक भी हो सकता है फॉर्मूला, तो ठीक है, डॉट 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 का मतलब। तब आप क्या लिख देंगे यहाँ पर, एपी के प्रथम चार पद, एपी के प्रथम चार पद क्या है, पहला 10, 20, 30, 40 है, ठीक है, ये चार पद निकाल दिए, ये हमने चार पद निकल गए, तो ऐसे निकालने हैं, ठीक है मेरे भाइयों, समझ में आएगा वो आपको। तो मेरे भाइयों अगर क्वेश्चन समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद, थैंक यू।